औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। वर्ल्ड इन्फो यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको कंबोडिया के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जिनसे आप न सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ होंगे बल्कि आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, सरकारी तौर पर किंगडम ऑफ कंबोडिया आबादी के लिहाज से दुनिया का 72वां सबसे बड़ा मुल्क है, जो जनूब मशरक़ी एशिया में जज़ीरा इंडो चाइना के जनूबी हिस्से में वाक़ है। इसका कुल रकबा 1,81,035 मरबा किलोमीटर है, जबकि इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर फिनोम पेन है। खमीर कंबोडिया की सरकारी ज़बान है, जबकि रियल इसकी करेंसी है। इसके 3 सरहदी ममालिक हैं, जिनमें थाईलैंड, वियतनाम और लाओस शामिल हैं। कंबोडिया में ज़्यादातर घरों में फ्रिज नहीं होती, बल्कि लोग रोज़ ताज़ा खाना ख़रीदते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर खाने पीने की अशिया बहुत सस्ती मिलती हैं। नाज़रीन, कंबोडिया में चीज़ों की तरफ इशारा करना इंतहाई नागवार समझा जाता है। अगर आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी हथेली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते वक्त और कंबोडियन लोग बात करते वक्त भी अपना बायां हाथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसे गंदा समझा जाता है और मफरूज़ा ये है कि आप इसी हाथ को वॉशरूम के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लोगों की तरफ पाँव उठाना भी बेइज्जती समझा जाता है, इसलिए कंबोडियन लोग अपने पाँव हमेशा अंदर रख कर बैठते हैं। और आखिर में सर को जिस्म का सबसे मुक़द्दस हिस्सा समझा जाता है और इसे किसी भी सूरत हाथ नहीं लगाना चाहिए, चाहे आपकी नीयत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। कंबोडिया के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे बात करते हुए हमें मकामी खानों का जिक्र भी ज़रूर करना होगा। कंबोडिया का बुनियादी खाना मछली और चावल है, लेकिन ये लोग मकड़ियाँ, कीड़े और तली हुई गिरगिट भी बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड जो आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, वो है दीमक के अंडे। नाज़रीन, हालिया बरसों में कंबोडिया एक दिलचस्प वाक़या से गुज़र रहा है, और वो ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके जिस्मों पर गोलियों के लगने जैसे निशानात मौजूद हैं। वहाँ के लोग इस पर नहायत ही दिलचस्प वजाहत देते हैं कि ये वो बच्चे दोबारा जन्म ले रहे हैं जो खैमा रोग यानी ज़ालिमाना हुकूमत के दौरान कत्ल कर दिए गए थे। सालगिरह कंबोडिया की रवायत का हिस्सा नहीं है। रवायती तौर पर कंबोडिया में सालगिरह नहीं मनाई जाती। ख़ास तौर पर वहाँ की नौजवान नस्ल में ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। उनमें से अक्सरियत को अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता ही नहीं होता, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि उनकी उम्र कितनी है। नाज़रीन, कंबोडिया में नए साल की तकरीबात और जश्न देखने के काबिल होता है, और ये जश्न पूरे 3 दिन तक जारी रहता है, जिनमें बहुत सी तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मुनफरिद एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना है, और इस तकरीब में सियाहों की एक बहुत बड़ी तादाद शिरकत करती है। कंबोडिया के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि यहाँ पर जनाज़ों पर ख़र्च की जाने वाली रकम हैरानकुन है। एक अंदाज़े के मुताबिक एक जनाजे पर औसत 9,000 अमरीकी डॉलर खर्चा आता है, जबकि इस मुल्क में फ़ी शख्स औसत आमदनी सिर्फ 100 अमरीकी डॉलर हैं। अब आपको ये अदाद शुमार गलत लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि जनाजे के ख़र्च को पूरा करने के लिए बाज़ ख़ानदानों को अक्सर अपनी बचतों को इकट्ठा करके और बाज़ औक़ात अपनी किसी जायदाद को फ़रोख्त करके ये अखराजात पूरे करने पड़ते हैं। और ये अखराजात ज़्यादा आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जनाजे के तकरीबात तकरीबन 49 दिन तक जारी रहती हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना तो मत भूलिए। खुश रहिए, खुश रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।